नमस्कार, खबर देश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का फिरोजाबाद दौरा, पीएम आवास के लाभार्थियों को सौंपेंगे आवासों की चाबी। मैनपुरी में निर्माणाधीन मकान को लेंटर गिरने से 8 मजदूर घायल, जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा, कई मजदूर की दबे होने की आशंका। रामपुर में जोहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग का शिकंजा, रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की सिफारिश। जोहर यूनिवर्सिटी का संचालन करता है ट्रस्ट। कोर्ट पहुंचा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, आज हो सकती है सुनवाई। सीबीआई से जांच पर भी होगा निर्णय। जालौन में दबंग ने एक व्यक्ति को मारी गई गोली, पीड़ित संजीव कुमार अहिर हाथ में लगी गोली। कानपुर देहात में पुलिस ने लूट कांड किया खुलासा, जालौन निवासी आरोपी खन्ना और अभी खन्ना को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास के लाभार्थियों को सौंपेंगे आवासों की चाबी। करीब 1 घंटा कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:20 पर पहुंचेंगे फिरोजाबाद। सीएम को दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। फिरोजाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का दौरा आज फिरोजाबाद। सुबह 11:20 पर पहुंचेंगे फिरोजाबाद। पीएम आवास के लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी। पीएम आवास के लाभार्थियों को सौंपेंगे आवासों की चाबी। करीब 1 घंटा कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे मुख्यमंत्री। फिरोजाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11:20 पर पहुंचेंगे फिरोजाबाद। सीएम को दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास के लाभार्थियों को सौंपेंगे आवासों की चाबी। करीब 1 घंटा कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:20 पर पहुंचेंगे फिरोजाबाद। करीब 1 घंटा कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:20 पर पहुंचेंगे फिरोजाबाद। सीएम को दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अश्वनी कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, आज मुख्यमंत्री का फिरोजाबाद दौरा है, कार्यक्रम स्थल पर कैसी तैयारियां हैं? 11:20 पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, तो अभी क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार की स्थिति वहाँ? आज 11 बजे करीब फिरोजाबाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। पंडाल वगैरह भी बना लिया गया है और आज योगी जी के आने के साथ आज मौसम भी सुहाना हो गया। हमारे फिरोजाबाद में काफी गर्मी थी, तो आज बारिश भी हुई है, तो पंडाल भी वाटर प्रूफ किया गया है। आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके जो फ्लैट हैं अभ्यर्थियों को नागरिकों को उनको भी चाबी दी जाएंगी आज उनकी तरफ से। और 1 घंटे का लगभग ये प्रोग्राम उनका फिरोजाबाद में रहेगा। तो पीएम आवास की जो चाबियां हैं वो लाभार्थियों को दी जाएंगी, उसके बाद जो है क्या जानकारी आपके पास है अभी? उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद वो वापस लखनऊ ही जाने का अभी प्रोटोकॉल जारी हुआ था। अभी तो जाने की वहीं वापसी है उनकी, यहीं से सीधे रवाना होंगे वो। जी अश्वनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए। अगली खबर का रुख करते खबर मैनपुरी से। निर्माणाधीन मकान का गिरा लेंटर डालते समय हुआ बड़ा हादसा, मौके पर बचाव राहत कार्य जारी। 8 मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका है बाहर। मलबे में और मजदूरों की दबे होने की आशंका। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा लेंटर का मलबा। भोगामा थाना क्षेत्र के छाछा गांव के पास की घटना।
8 मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका बाहर। मलबे में और मजदूरों की दबे होने की आशंका। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा लेंटर का मलबा। भोगांव थाना क्षेत्र के छाछा गांव के पास की घटना। निर्माणाधीन मकान का गिरा लेंटर। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं। लेंटर डालते समय बड़ा हादसा। मौके पर बचाव राहत कार्य जारी। 8 मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका बाहर। मलबे में और मजदूरों की दबे होने की आशंका। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा लेंटर का मलबा। भोगांव थाना क्षेत्र के छाछा गांव के पास की घटना। लेंटर डालते समय हुआ बड़ा हादसा। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात में है लूटकांड का बड़ा खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी खन्ना उर्फ अभी खन्ना जालौन का निवासी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1950 नगद किया बरामद। 18 जून को दर्ज हुआ था लूट का मुकदमा। मोबाइल नगदी और ऑनलाइन ट्रांसफर की लूट। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूला। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी। सिकंदरा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मोबाइल नगदी और ऑनलाइन ट्रांसफर की लूट बरामद। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूला। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश। मोबाइल नगदी और ऑनलाइन ट्रांसफर की लूट। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूला। अगली खबर का रुख कर लेते खबर जालौन से, जहां थाना आटा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अटरिया में उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित संजीव कुमार अहिरवार ने पुलिस को सूचना दी कि उनके विपक्षियों द्वारा उन पर फायरिंग की गई, जिसमें उनका बायां हाथ घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना आटा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल जालौन भेजा गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जिससे परिजनों ने राहत की सांस ली है। 20/6/2026 को थाना आटा के ग्राम अटरिया के निवासी संजीव कुमार अहिरवार के द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई कि उनके विपक्षियों के द्वारा उन पर फायरिंग की गई, जिसमें उनके बाएं हाथ घायल हो गया। इस सूचना पर थाना आटा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल उरई भेजा गया। उसके बाद वहां से उनको रिफर करके मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार अभी उनकी स्थिति सामान्य है तथा वो खतरे से बाहर है। उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा इस प्रकरण में विवेचनात्मक और वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अगली खबर का रुख कर देवरी में एनटीए द्वारा नीट परीक्षा का सफल आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। जिले में कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 5,702 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई। इस दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन, आईरिस स्कैन, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र की जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रशासन द्वारा परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 4 नोडल अधिकारी तैनात किए गए थे। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक भी मौजूद रहे। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई गई।
नीट परीक्षा को लेकर मेरा ये कहना है कि दोबारा नीट परीक्षा हो रही है, लेकिन क्या ये परीक्षा फिर से प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ होगी, इस पे एक बहुत बड़ा विषय है। तमाम सरकार के फेलियर के बाद उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज नहीं किया, जिसके पहले 2014 में भी परीक्षा लीक हुई थी, जिसमें तमाम बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उस परीक्षा के लीक के बाद अगेन पुनः ये परीक्षा का लीक होना एक बहुत बड़ा सिस्टम पे क्वेश्चन खड़ा करता है। पहले आपको हम बात देते हैं कि आपने हमसे सवाल किया। देखिए, यह देश की सबसे बहुत बड़ी परीक्षा है और बहुत बड़ी परीक्षा एक बार हो चुकी है, और इस परीक्षा में किस तरह से पेपर लीक हुआ और कितने बच्चों की जान चली गई, बच्चे आत्महत्या कर लिए। और दूसरी बात जो हो गई है, हमको नहीं लगता है इस बार भी यह परीक्षा पारदर्शिता के तहत कराई जा रही है। 5702 बच्चों का हमारे जनपद में हो रहा है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़े जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ स्थित आयकर विभाग ने ट्रस्ट के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उसके रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की सिफारिश की है। विभाग का आरोप है कि ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन और संचालन में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जौहर ट्रस्ट के माध्यम से ही रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाता है। इस ट्रस्ट के संस्थापक और प्रमुख संरक्षक आजम खान हैं, जो वर्तमान में अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ जिला जेल में बंद है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विभाग ने ट्रस्ट के पंजीकरण को लेकर रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं ट्रस्ट की ओर से अब तक इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इधर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जौहर ट्रस्ट को लेकर शिकायतें लंबे समय से की जा रही थी, जिनकी जांच के बाद यह कार्रवाई सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट में पारिवारिक सदस्यों का वर्चस्व है और इसे सामाजिक कार्य के बजाय राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी जमीन और धन के दुरुपयोग के आरोप पहले भी जांचों में सामने आ चुके हैं। देखिए, शिकायतें तो बहुत पहले से ये सब जा चुकी थी और उन्हीं शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आए थे, लेकिन इन लोगों के द्वारा कभी किसी नोटिस का संज्ञान नहीं लिया गया, कभी किसी नोटिस का जवाब नहीं। अब अगर हम बात करें आज जौहर यूनिवर्सिटी में आज के समय में जो सबसे बड़ा जो घोटाले का हम सोचते हैं तो वो है जौहर यूनिवर्सिटी का। और ये हम नहीं कह रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार टिप्पणी की थी कि आजम खान का जो ट्रस्ट है उसमें अगर हम एक व्यक्ति को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे सदस्य उनके परिवार। अगली खबर की रुख करते हैं। सुकुशीनगर में एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर उसकी आवासीय जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित न्याय की गुहार लेकर स्थानीय पुलिस को लेकर मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसका कहना है कि अब तक उसे कोई राहत नहीं मिली है। मामला तरिया सुजान थाना के रामपुर बंगरा गांव का है। घर रामपुर बंगरा, पोस्ट मठिया श्रीराम, थाना तरिया सुजान, चौकी जमसड़िया बाजार। ये लोग क्या किया है कि मैं चला गया परदेश में मजबूरी से कमाने खाने के लिए। मेरा बहन 3 महीना पहले डेट कर गई। ये लोग क्या किया है कि मेरा घर सब उजाड़ दिए हैं, जितना सामान है उतना ये लोग सब बर्बाद कर दिए हैं मेरे के। बर्बाद करने के बाद से कोई एप्लीकेशन भी सुनवाई नहीं किया गया मेरे ओर से, कोई थाना पुलिस कोई सुनवाई नहीं किया गया। मेरे रात को मैं चला गया तमको ही रात, तो मेरे बच्चे के मार के इन लोग सब गत बिता दिए हैं चारों लोग। वो बाप हीरा ठाकुर मारा है, ओम प्रकाश ठाकुर मारे हैं, बसंती देवी मारी है, पूनम देवी मारी है। हम लोग के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है ना। गरीब महिला गुने हम लोग का घर उजाड़ दिए हैं सब लोग मिलके। अगली खबर का रुख करते इटाह में एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी के निर्देशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली देहात पुलिस ने ऑटो चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का ऑटो रिक्शा, 17 छोटी बड़ी बैटरियां और बरामद में
वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह वाहन चोरी की कई वारदातों में शामिल हो सकता है। 10/6/2026 को कोतवाली देहात पुलिस फोर्स को एक सूचना प्राप्त हुई कि सुबह 3 बजे वादी के द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर के बाहर से एक ऑटो उसके घर के बाहर से चोरी कर लिया गया है। तत्काल थाना पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। संयुक्त प्रयास के तहत कोतवाली देहात टीम, एसओजी और सर्विलांस टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ ही एक ऑटो, 17 छोटी बड़ी बैटरियां और एक कार भी बरामद किए गए हैं। तत्काल तीनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साथ ही अन्य वैधानिक कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र स्थित डीएकर पार्क के जंगल में शनिवार को करीब 45 वर्षीय एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना कटघर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। अगली खबर का रुख करते बुलंदशहर में गोकसी और प्रतिबंधित मांस से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है और खुर्जा के बड़े मीट कारोबारी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने मुड़खेड़ा रोड स्थित अलहमद फ्रोजन फूड फैक्ट्री पर भी छापा मारा। डीएम के निर्देश पर एसडीएम और सीओ समेत कई विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार गोकसी मामले में जुड़े 3 साझेदारों की गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई और तेज हो गई है। अगली खबर का रुख करते बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोकसी के एक आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। इस दौरान उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान और उसके भाई सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 18 जून के सुबह में थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम चांगीपुर से पुलिस को एक गोवंशीय बछड़े के गोवध की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्समय सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। कल बीती रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी की गई, जिसे घायलावस्था में सीएससी नूरपुर दाखिल कराया गया था। घटना में मौके से 2 अभियुक्त सलमान और जुबेर फरार हो गए थे। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलकर के उस घटना को कारित किया था। सोनभद्र में खेती के लिए गैलन और जरकिन में डीजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने रामगढ़ राबर्ट्सगंज स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि डीजल व न मिलने से खेती का काम प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने कहा कि किसान खेती के लिए डीजल पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें गैलन और जरकिन में डीजल नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।